कहानी शुरू होती है जब सारे मंत्री महल में राजा से क्राउन प्रिंस को उसकी पोजीशन से हटा देने की विनती करते हैं। इस बार राजा भी बेबस होता है और ली टे को अपनी प्रोटेक्शन खुद करने को बोलता है। तभी वहाँ सारे मंत्रियों का हेड पार्की वॉन आता है। क्राउन प्रिंस उसके पास जाकर बोलता है कि वो उसकी हर बात मानने को तैयार है, यहाँ तक वो उससे शादी भी करेगा जिससे वो बोलेंगे। एक तरीके से वो मिनिस्टर पार्क का पपेट किंग बनने को तैयार था। मिनिस्टर पार्क को जो चाहिए था वो उन्हें मिल जाता है। अब 4 साल बाद राजा तो ली टे होता है पर शासन मिनिस्टर पार्क का होता है। सभा में डिस्कशन होता है कि शादी के इतने समय बाद भी रानी को कोई बेटा नहीं हुआ है, राजा को एक कॉन्क्यूपाइन रख लेनी चाहिए। राजा बोलते हैं अगर रानी इसकी परमिशन दे तो वो ऐसा करेंगे। दूसरी तरफ जब डॉक्टर क्वीन सूंग को चेक कर रहा होता है तो उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। वो ये बात सीक्रेटली आकर केवल लेफ्ट स्टेट काउंसलर को बताता है। अगर कोई मंत्री मिनिस्टर पार्क के इशारों पर नहीं चलता है तो वो है लेफ्ट स्टेट काउंसलर। उनकी ये बातें राजा का लॉयल सर्वेंट जुंग भी सुन लेता है। वो ये इंफॉर्मेशन राजा तक कोड वर्ड में पहुंचा देता है। राजा तुरंत रानी के महल में आता है। रानी मौत की कगार पर होती है लेकिन फिर भी हंगामा मचा रही होती है कि उसके रानी होने के बावजूद कोई भी उसके बीमार होने पर मिलने क्यों नहीं आया। ली टे वहां आता है तो रानी उनसे शिकायत करती है कि उसको बिना पूछे रॉयल कॉन्क्यूबाइन का सिलेक्शन कैसे हो सकता है। माना कि उसे इस बात से नफरत थी कि क्राउन प्रिंसेस उसकी जगह एक गरीब घर की लड़की थी, फिर भी वो राजा से बहुत प्यार करती है। वो राजा के लिए कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक अगर वो लड़की आग पर जलकर मरी नहीं होती तो वो उसे खुद अपने हाथों से मार डालती। राजा इसका जवाब देते हुए बोलता है फिलहाल तो तुम मरने वाली हो। वो बोलता है कि तुमने प्यार का कभी असली मतलब समझा ही नहीं। तुम्हारे मरने के बाद मैं ऐसी फैमिली में शादी करूँगा जो मुझे पावरफुल बनाए, ना कि जो मेरी कमजोरी बने। राजा वहाँ से बाहर निकल आता है और क्वीन सूंग मर जाती है। दूसरी तरफ एक छोटे से बैम्बू विलेज में सारे के सारे गांव वाले कहीं जा रहे होते हैं क्योंकि उनकी यंग लेडी के लिए एक मास्टर का रिश्ता आया हुआ होता है। लेडी यंग उस मास्टर से मिलने एक घोड़े पर सवार होकर आती है और बोलती है उसे देर इसलिए हुई क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिस गई थी। जब मास्टर पूछते हैं कि एक लड़की को ये करने की क्या ज़रूरत है तो वो बोलती है कि सारा का सारा बैम्बू का बिजनेस वही संभालती है। मास्टर को पसंद नहीं आता कि ये सब काम एक लड़की कर रही है और वो उसका हाथ पकड़ देता है, लेकिन तब तक सभी गांव वाले वहां आकर उसे पीटने लगते हैं। बेचारे मास्टर को वहां से चुपचाप खाली हाथ लौटना पड़ता है। लेडी यंग गांव वापस लौटकर हैंगिंग की एक शादी का ऑर्डर चेक करने आती है और बोलती है उन्हें इस ऑर्डर से बहुत प्रॉफिट होगा, इसलिए उन्हें काम अच्छे से करना चाहिए। राजा अपनी सौतेली माँ के पास जाता है तो राजमाता उसके जख्मों पर नमक छिड़कती है और बोलती है कि रानी का महल ज़्यादा समय तक खाली नहीं रहना चाहिए। राजा शादी की सारी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में ढंग से सोचता है और रात लाइब्रेरी में ही सोने का ऑर्डर देता है। सबके चले जाने के बाद वो लाइब्रेरी का सीक्रेट डोर खोलता है और सीक्रेट पार्क में चलते चलते उसे याद आता है जब वो छोटा था और क्राउन प्रिंस था। तब एक बार वो महल से बिना किसी को बताए क्वीन सूंग को देखने निकला था, ये देखने के लिए कि क्या वो क्राउन प्रिंसेस के लिए सूटेबल है कि नहीं। तब उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई थी जो बच्चों को बता रही थी कि बहुत जल्द अंडों में से चूजे निकलेंगे। इस बात पर उसे बहुत हंसी आती है और वो जाकर बच्चों को बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ तक वो उन अंडों को भी फोड़ देता है जिससे वो बच्चे और वो लड़की बहुत गुस्सा होते हैं। वो लड़की अंडों के पैसे वापस मांगती है तो ली टे बोलता है मैं दे दूंगा अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो। वो अपने घोड़े में वापस जाने लगता है कि पीछे से वो लड़की उसका पीछा कर लेती है।
और उसे पकड़ देती है। वो लड़की बोलती है कि वो उन अंडों से उन बच्चों को आज मेहनत करके कल का भविष्य सुधारने की सीख दे रही थी, पर तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। ली ते बोलता है कि अंडों से कौन सी सीख दी जाती है। वो वहाँ से थोड़ा सा आगे जाता है और घोड़े से गिर जाता है। तब वो लड़की आकर उसे हाथ देकर ऊपर उठाती है। ली ते उसे छोड़ने एक ब्रिज तक आता है और बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है उन अंडों से चूजे निकल सकते हैं? वो लड़की बोलती है, नहीं, पर उम्मीद पर दुनिया कायम है। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ली ते उसका हाथ पकड़कर बोलता है, वैसे तो तुम बहुत अगली हो, नकचड़ी और गुस्सैल भी हो। ऐसे में कौन तुमसे शादी करेगा? इसलिए मैं करूँगा तुमसे शादी। उसके चले जाने के बाद ली ते अपने गार्ड से उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकालने को बोलता है और अगले दिन अपने पिता के पास जाकर उसी लड़की से शादी करने के लिए बोलता है। राजा इस बात से थोड़ा सा परेशान होता है, क्योंकि ये बात कई मंत्रियों को नाराज कर सकती थी कि क्राउन प्रिंस एक साधारण से स्कॉलर की बेटी के साथ शादी करना चाहता है। रानी उन्हें समझाती है कि पहले लोगों ने भी उसे ट्रेटर की बेटी होने पर एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन आज वो रानी है क्योंकि उनके साथ राजा थे। राजा कहते हैं कि अगर मैं अपनी खुद की वाइफ को प्रोटेक्ट ना कर सकूं, तो नेशन को कैसे करूंगा। रानी उन्हें अपने बेटे पर यकीन करने के लिए बोलती है और अगले दिन राजा स्कॉलर यू को बुलाकर उनकी बेटी का हाथ मांगते हैं। स्कॉलर यू घर जाकर अपनी बेटी को समझाते हैं कि ये रिश्ता उनके ऑनर से ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बताते हैं कि उसे पढ़ने का शौक़ है, तो अगर पूरी कंट्री में कोई औरत पढ़ सकती है तो वो है एक रानी। अगले दिन वो महल में आकर क्राउन प्रिंसेस के तौर पर अपॉइंट हो जाती है। ली ते उससे मिलने नहीं जाता, ये बोलकर कि वो देखना चाहता है कि उनकी शादी की रात पर वो उसे देखकर कितना शौक होगी। जैसे ही ये खबर मिनिस्टर पार्क के कानों तक पहुंचती है, वो सभी मंत्रियों को इकट्ठा कर देते हैं। वो अपने प्लान के तहत सारे स्कॉलर्स को कैद कर लेते हैं और ट्रेटर घोषित कर देते हैं और बोलते हैं इन सब के हेड क्वीन है। वो राजा के सामने झूठे एविडेंस पेश करते हैं जिनका जवाब राजा के पास भी नहीं होता है। शाम को रानी ली ते को किसी भी हाल में क्राउन प्रिंसेस की प्रोटेक्शन करने को बोलती है, क्योंकि एज अ मदर वो अपने बच्चों की प्रोटेक्शन करके ही रहेगी। फिर वो ली ते को चाय पिलाती है जिसमें जहर मिला हुआ होता है। इससे वो बस कुछ दिनों के लिए बीमार होगा ताकि कोई भी इल्ज़ाम क्राउन प्रिंस पे ना लगे जो मरते मरते बचा है। फिर क्वीन इंस्टेंट पॉइजन वाली चाय पी डालती है और बोलती है इसे हमेशा याद रखना और इसका यूज़ करना, क्योंकि लोगों की सिंपैथी ही है जो तुम्हें बचा कर रखेगी। एक पॉइजन माँ का बच्चा। तभी कमरे में राजा आता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इस इंसिडेंट से मिनिस्टर्स को और फ़ायदा मिलता है और वो बोलते हैं कि रानी को पॉइजन स्कॉलर यू और उसकी फैमिली ने ही किया है, सारे सबूतों को मिटाने के लिए। राजा को ना चाहते हुए भी स्कॉलर यू और उसकी फैमिली को मार डालने का हुक्म देना पड़ता है। अगले दिन पूरे शहर के बीचों बीच स्कॉलर यू और उनके परिवार का सर कलम करवा दिया जाता है। ली ते राजा के पास जाकर क्राउन प्रिंसेस को छोड़ देने के लिए विनती करता है, तो राजा उसे लाइब्रेरी वाला सीक्रेट पार्ट दिखाता है। ली ते वहाँ से उस प्रिजन में जाता है जहाँ क्राउन प्रिंसेस कैद थी, लेकिन तब तक वहाँ आग लग चुकी थी। पर वो वहाँ सही समय पर पहुँचकर उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है और एक सेफ जगह पर ले आता है। वो सब चीज़ की जिम्मेदार खुद को ठहराती है और बोलती है सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि वो क्राउन प्रिंसेस बनी। उसका पूरा परिवार इसलिए मरा क्योंकि उसे वो पोजीशन मिली जो कभी उसकी थी ही नहीं। वो और जीना नहीं चाहती थी। ली ते की हिम्मत नहीं होती है कि वो उसे अपने क्राउन प्रिंस होने की सच्चाई बता सके, लेकिन वो उसे जीने की हिम्मत देता है और बोलता है मेरी वजह से मेरी माँ अब नहीं रही, लेकिन फिर भी मैं जीऊँगा ताकि उन लोगों को सबक सिखा सकूं जिन्होंने हमारे साथ ये किया। इसलिए तुम्हें भी जीना पड़ेगा ताकि तुम्हारे परिवार वाले जिन्होंने
तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी, उनका मरना व्यर्थ ना हो। वो क्राउन प्रिंसेस और कोई नहीं बल्कि लेडी योंग ही होती है और वो महीने की हर 15 तारीख पर उसी ब्रिज पर ली ते का इंतज़ार करती है, इस बात से बेखबर होकर कि वो ही राजा है। उसके लिए तो वो बस वो स्कॉलर है जिसने उसे जीने का सहारा दिया, पर ली ते के लिए वो है जिसे वो बस किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है। ली ते उसे मन ही मन जीने के लिए थैंक यू बोलता है और माफ़ी मांगता है अपने प्यार से उसकी वजह से बर्बाद होने के लिए। यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब आगे इनकी ट्रैजिक लव स्टोरी में क्या नए मोड़ आएंगे, ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।